तो कितनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर लेनी है ये जिम्मेदारी। और उसमें न्यूट्री चार्ज, ये टूल्स, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम करना पड़ेगा अपना माइंड सेट बनाना। अभिषेक एक बात कहता है कि रुकावटें बाहर नहीं होती, रुकावटें मन में होती। तो माइंड सेट काम बनाना पड़ेगा, पहले तो अपना मन बनाना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, करना है। और मन बनाने की टेक्निक क्या है? मन बनाने की टेक्निक है, एक सवाल आपके घर में 10-20 जगह लिख देना है। अपने टॉयलेट में, अपने बाथरूम में, अपने मिरर पर, अपने बेडरूम में, और अपने सब बच्चों के मतलब इर्द गिर्द जहां पर भी आप उठते बैठते खाते पीते सोते हो, वहां पर एक सवाल रोजाना, क्योंकि माइंड सेट को तो बदलना है। एक सवाल, भाई जय नारायण जी ने अगर सफायर की पिन पर काम किया है तो उसके लिए कितना नशा उन्होंने अपने अंदर भरा होगा, कितना उत्साह उमंग उन्होंने भरा होगा, तभी उतना काम कर पाया। अगर उतना काम कोई और करता तो वो भी हो जाते। उतनी बड़ी टीम भी चाहिए, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो एक सवाल आपको रोजाना अपने आप से पूछना है, और वो दिन में कई बार पूछना। बस इस सवाल को अपने अंदर स्थापित कर लेना है कि कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सवाल, हाउ आई कैन डू मोर, हाउ आई कैन डू मोर। दूसरा सवाल है हाउ आई कैन डू बेटर, और तीसरा सवाल है हाउ आई कैन डू फास्टर। जब तक ये तीन सवाल आपके अंदर गूंजते नहीं रहेंगे, आपका दिमाग उस सवालों पर काम नहीं करेगा, आपका मन उस बात के लिए तैयार नहीं होगा। इनको मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मैं ज्यादा कैसे करूं, मैं बड़ा कैसे करूं, और मैं जल्दी और तेजी से कैसे करूं। ये सवाल आपके अंदर गूंजते रहे इको की तरह से, तब माइंडसेट, ग्रोथ का माइंडसेट बढ़ेगा। और दूसरा, एक ही नशा चढ़े, ग्रोथ नशा। ऐसा नशा जो शाम को करो सुबह उतर जाए, वो कोई काम का नहीं। बस दुनिया का सबसे बड़ा नशा है कि बस ग्रोथ के मुझे मुझे चैन नहीं है। तो उस ग्रोथ को अगर आप अपना मंत्र बना लेंगे, ग्रोथ को अपनी जीवन शैली बना लेंगे, ग्रोथ के विचारों से अपने आप को डोमिनेट करवा लेंगे, ग्रोथ की ताकत से अपने आप को भरपूर कर लेंगे, और ग्रोथ के माहौल में बने रहेंगे, और ग्रोथ का माहौल बनाते रहेंगे। दो काम आपको करने पड़ेंगे उसके लिए। शाम को 7 बजे की मीटिंग आपको डेली अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टॉपिक पे बात होने वाली है यहाँ पे। तो ग्रोथ का माहौल रोजाना बना, मतलब वो बना रहे। क्योंकि माया, मैं आज सुबह भगवान की मुरली सुन रहा था, तो कहती कि माया अपना काम करेगी, वो विरोधी विचार आपके अंदर घुसने का प्रयास करेंगे। आपकी जागरूकता, मैंने वही लिख दिया, भगवान मेरा साथी है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। माया को घुसने नहीं देता हूं। जैसे ही माया यानी कमजोर विचार, कमजोर विचारों को हमारी भाषा में माया कहते हैं। शक्तिशाली विचार हमारे पास शक्ति लाते हैं, और कमजोर विचार हमारे को कमजोरी देते हैं। तो ग्रोथ के माहौल में बने रहना, और उसके लिए डेली शाम को 7 बजे की मीटिंग से नए नए टूल्स, नई नई टिप्स, नई नई टेक्निक सीखते रहना, और ग्रोथ के माहौल को बना के रखना। यानी अपनी पूरी टीम को 7 बजे की मीटिंग में बिठा देना, क्योंकि यहां पर एक ही टॉपिक रहेगा, अप्रैल पड़ेगा भारी। ये है हमारी जिम्मेदारी। हम रोजाना चाहे दुनिया की सारी किताबें पढ़नी पड़े, दुनिया की सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़े, पर इस पर खोज करके लाते रहेंगे। हमारे सीनियर लीडर, अलग अलग दिग्गज लीडर अलग अलग चीजें लाते रहेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन एक काम करना पड़ेगा। ओलंपिक में एक खिलाड़ी ने बहुत ऊंची हाई जंप का रिकॉर्ड तोड़ा, और वो वैसा रिकॉर्ड बनाया जो पहले दुनिया में किसी ने नहीं बनाया था। तो जैसे जीत के वो नीचे आया, तो पत्रकारों ने उसको घेर लिया। पत्रकारों ने पूछा कि सर ये असंभव, आपने संभव कैसे कर दिया? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं खड़ा हुआ और दिल को उछाल दिया, शरीर मेरे पीछे पीछे चला गया। मेरे बच्चों, आप भी इस प्रोग्राम में बैठकर अपने दिल को उछाल के रखिए, ताकि आपका दिमाग और आपका शरीर उसका पीछा करता रहे, और ओलंपिक में आप भी रिकॉर्ड तोड़ते रहे। यानी रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड बना ही नहीं जो टूट ना पाए। हमेशा अपने आप से ऊपर जो सवाल मैंने बताए, यूट्यूब पे भी ये क्लास होगी, सुने सुनाए। और एक विचार, कौन सा विचार? ग्रोथ का विचार चुन लीजिए, उस विचार को अपना जीवन बना लीजिए, अपने दिमाग में, अपने शरीर के अंग में विचार से भर लें। और मैं तो कहता हूँ, खाना उसके साथ, सोना उसके साथ, जीना उसके साथ, नहाना उसके साथ, और सारे प्रोडक्टों का उसके साथ। तो उस विचार आपकी सफलता का, यूर लाइफ विल लीड टू योर डोमिनेंट थॉट। आपकी जिंदगी आपके डोमिनेंट थॉट का पीछा करती है। और आपका डोमिनेंट थॉट अगर ग्रोथ हो जाएगा, अप्रैल भारी मार्च से ज्यादा की तैयारी, तो वो होने लगेगा। और उसमें जो चीजें काम करेगी, हमारा मिशन 15 करोड़ का अभियान, 15 करोड़ से अधिक महिलाओं को हमें एनीमिया से मुक्ति दिलानी है, नए भारत का निर्माण, 15 करोड़ से अधिक परिवारों को हमें स्वस्थ बनाना है। और उसके लिए हमारे पास अनेकों टूल्स हैं, जिसमें ये हेमोग्लोबिन टेस्टिमोनियल बुक है, ये छोटी बुकलेट्स है, ये क्वेश्चन आंसर सीट है, और ये पोस्टर्स हैं, और भी पेज हैं, और इसके ऊपर बने हुए शानदार वीडियोज भी हैं। बहुत अच्छे वीडियोज बने हुए हैं। मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा तो समय हो जाएगा। ये एक वीडियो ये है, और एक वीडियो, दोनों मोस्ट इफेक्टिव वीडियो, मोस्ट इफेक्टिव वीडियो है। अगर आपने अपनी टीम को ये दिखाना सिखा दिया, तो ये वीडियो भी अपना काम करेगा। और ये वीडियो न्यूट्री चार्ट के ऑफिशियल पेज पे पड़े हैं, यानी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने अपना इनकी मदद से टीम में फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? टूल्स किस तरह से जादू कर सकते हैं। अब टूल्स तो है, पहले भी थे, आज भी है, पर ये जादू किस तरह से करें? जादू करने के लिए आपको कुछ वो नई बातें जो मैं आज आपके साथ कर रहा हूं, वो आपको सीखना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एक छोटा सा वीडियो और एक छोटी सी प्रेरणा, जहां से मैंने ये सीखा कि टूल्स जादू कर सकते हैं। तो ये एक महिला का वीडियो है, पहले ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद में। हेलो, जय आसलम। मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम सुमन राजपूत है, और मुझे टारगेट मिला था कि मैं 5 न्यूट्री चार्ज वूमेन अगर लेती हूँ जून के महीने में, तो मुझे वीरांगना क्लब के लिए क्वालिफाई करूँगी। मैंने लिया। मैं पहले सोच रही थी मन में कि मैं कैसे 5 कर पाऊँगी। फिर मुझे ये टूल्स मिला, एक मुझे ये अलादीन का चिराग मिला। मैंने इसको टूल्स को ले जाके, मेरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ साथ में, तो मैंने वहाँ भी बहनों को बताया, तो मेरी हाथों हाथ 10 टैबलेट मतलब पैकेट पता नहीं कब चले गए, आई डोंट नो, मतलब मुझे खुद आइडिया नहीं है। और अब मैं 15 का टारगेट किया, अब 25 का कर दिया। अभी मैं देख रही हूँ, अभी मेरे पास 2 और बचे हैं पैकेट, वो भी चले जाएंगे, तो मैं 50 तक पहुँचूँ, बट कोशिश करूँगी। ये टूल्स मेरे बहुत काम आया।
अब जो बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, जो मैंने इससे सीखा है, स्टूडेंट बन के सीखना होता है। और दो चीजें जो मैं इनको सिखाने का मैंने प्रयास किया। इस महिला के वीडियो में एक स्टेटमेंट है सुमन जी का, कि मेरे को जो 5 पीस दिए गए थे, 5 पीस दिए गए थे, तो मैं ये डर रही थी और मैं सोच रही थी कि 5 का मैं करूंगी क्या। लेकिन अब यहाँ पर जो शब्द मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर एक्जैक्टली आप उन शब्दों को पकड़ लेते हैं, इनकी अपलाइन ने इनको बोला कि 5 पीस आप ले लीजिए, आपका वीरांगना क्लब में एंट्री हो जाएगी, ये टूल्स आप में ले लीजिए, मेरी गारंटी है, यानी अपलाइन की गारंटी। और वो अपलाइन की गारंटी से इनका नए आदमी का कॉन्फिडेंस बना, और इन्होंने टूल्स भी साथ में लिया, और टूल्स ने अपना काम करना शुरू किया। इन्होंने नहीं, टूल्स ने अपना काम करना शुरू किया, और उस काम ने इनके कॉन्फिडेंस को तैयार किया। और मेरी जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने इनको कहा कि जो काम आपने सीख लिया है, वो काम के लिए अपनी टीम भी बनाइए और उनको भी सिखाइए। तो इन्होंने टीम बनाना शुरू किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये महिला अभी रोल्टी पर होती, लेकिन इनकी जो ड्यूटी है बहुत हार्ड है। जिस नौकरी पर ये है वहाँ इनको 8 बजे सुबह जाना पड़ता है और शाम को 5 बजे तक, और अभी कुछ वहां पर इनकी ऑफिशियल टाइटनेस चल रही है। लेकिन इन्होंने 3 महीने में एक तो अपना ईगल कर लिया, और अभी बॉम्बे का 101 पीस का टारगेट भी अचीव कर लिया। यानी ये टीम का भी टारगेट अचीव करवा रही है और खुद का भी टारगेट अचीव कर रही है। इस काम में अगर ये टूल्स को हटा दूं मैं, तो सुमन राजपूत की वीडियो नहीं, तस्वीर भी आपको और मेरे को दिखाई नहीं देती। या टीम में एक नई लीडर 101 पीस करने वाली और अपनी टीम में महिलाओं को सिखाने वाली लीडर तैयार नहीं होती। ये ताकत है टूल्स की ताकत। और दूसरी ताकत है प्योरली पार्ट टाइम करी 100%, क्योंकि इनकी जो नौकरी है वो 8 से 5 की है। और अब जो जिसके बारे में अभी संजय जी ने आपको बताया कि ये जो टूल्स लॉन्च हुआ, और ये टूल्स कमाल का टूल है, और इसके बारे में आपको ये जो कल सारी टूल्स की जो जानकारी दी गई है, कल के यूट्यूब पर आपको वो सारी चीज अवेलेबल है। मतलब ये सारी चीजें जो है बिल्कुल टॉप के जो टूल्स है, ये ब्रांड न्यू टूल की लॉन्चिंग का कल आपको सबसे बढ़िया बात मिलेगी। इन टूल्स को कोर लीडर ने किस तरीके से लिया है, और उन्होंने इन टूल्स में क्या भविष्य देखा है, वो सारी चीज जानकारी के लिए तो आपको कल का ये जो इसी नाम से ब्रांड न्यू टूल से जो लॉन्च वीडियो है यूट्यूब पे, जिसे अब तक कल के बाद 8,000 से ज्यादा लोग भी देख चुके हैं, यानी बाद में देखा है, इसका मतलब वो काम का है। तो उसको जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। मैं उसको कवर करूंगा तो अपना मेजर टॉपिक छूट जाए। हमारा मेन टॉपिक है अप्रैल पड़ेगा मार्च पर भारी, हम सब कैसे लें ये जिम्मेदारी। दिस इज माई मेन टॉपिक। अब यहाँ मैं आपसे जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे एक सवाल मैं अच्छे तरीके से पूछना चाहूंगा। मेरे घर में 30 किलो दूध की जरूरत है, और 30 किलो दूध के हिसाब से मैंने 6 गायें रखी हुई है, और 6 गायों से मेरे 30 किलो दूध की पूर्ति हो रही है। कभी थोड़ा बहुत कम पड़ता तो मैं गायों का पूरा ध्यान रख लेता हूँ, गायों को अच्छी खुराक खिलाता रहता हूँ, ताकि 30 किलो दूध में कमी कभी नहीं आए। लेकिन अब अचानक मेरे घर में कुछ काम बने हैं, तो मेरे को 60 किलो दूध की जरूरत है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से मैं समर्थन चाहूंगा, और आप लोगों से ये चाहूंगा कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इस गाय के कौन सा इंजेक्शन लगाऊं, इस गाय को कौन सी मशीन से दूध निकालूं, या इस गाय के ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई करूं कि ये गाय 60 किलो दूध देने लगे, 30 की जगह 60 किलो हो जाए। ऐसा कोई मशीन बनी हो, ऐसा कोई हथियार बना हो, ऐसा कोई औजार बना हो, तो मैं वो करूंगा। अगर वो कोई औजार काम नहीं करता, तो फिर मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं 6 की जगह गायों की संख्या 12 करूं, क्योंकि 30 की जगह मुझे 60 चाहिए। एक दो गाय बढ़ाने से नहीं हो, 30 की जगह 60 है। मेरी इस बात से अगर सहमत है तो आप चैट बॉक्स में यस लिख दें, और ऐसे में तो लिख दें नहीं सर, इतना करने की क्या जरूरत है, गायों की क्या जरूरत है। अपने तो कोई ऐसा इंजेक्शन पैदा करेंगे, ऐसी कोई मशीन पैदा करेंगे, ऐसा कोई तरीका ढूंढ के निकालेंगे जिससे यही गायों से काम हो जाए, अननेसेसरी 6 गायों को और काम बांधेंगे, क्या करेंगे। तो अगर आपको ये कि ये है, तो मैं चाहूंगा कि आप चेक बॉक्स में लिखें कि 12 गाय, 6 की जगह हमें 60 किलो दूध के लिए 12 गाय की जरूरत। क्योंकि हम सब लोग उस बेसिक बात को भूल जाते हैं कि अगर दूध की क्वांटिटी बढ़ानी है तो गायों की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप में से कोई भी मेरी बात का जवाब देने की स्थिति में है तो वो बोल पाएंगे, और नहीं तो चेक बॉक्स में लिख देंगे, तो मेरे को अपने विचार को समर्थन मिलेगा, तो मैं उस पर काम ठीक से करता हूँ। ठीक है ना सर। मेरी इस बात से अगर आप लोग एग्री हैं तो इतना सा लिख दीजिए कि यस। सर बहुत कि सारे भाई, यस आ गए हैं सर, बहुत हाँ, यस 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 होते जा रहे यस यस आ रहे हैं। हैं। यस यानी अब हमें जो बात मैंने शुरू करी थी, अप्रैल पड़ेगा मार्च पे भारी, और हम सब मिलकर करेंगे इसकी तैयारी। तो सबसे बड़ी तैयारी क्या है, गायों की संख्या बढ़ानी। द बिगेस्ट वन थिंग वो है गाय की संख्या को बढ़ाना। अपनी डायरी को खोलिए और लिखिए, अप्रैल को करना है भारी, तो गायों की संख्या बढ़ानी है, ठीक करनी है तैयारी। ये लाइन लिख लीजिए अपनी डायरी में। आज की ट्रेनिंग आपको मैंने कोई कमाल की, मतलब अप्रैल को भारी कर रहे हैं तो लिख लीजिए। और दूसरा, ये वोकेबलरी लिख लीजिए, जो वोकेबलरी आपको और किसी ट्रेनिंग में नहीं मिलती है। नंबर 1, पहली चीज लिखिए, ताकत नेटवर्क में ज्यादा है। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी चीज, जितनी ज्यादा गाय उतना ज्यादा दूध। पावर ऑफ नेटवर्क को समझना होगा, और नेटवर्क की संख्या को बढ़ाना होगा। दूसरा, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पावर, मैं अकेला कोई भी हूं, कैसा भी हूं, जो ताकत डुप्लीकेशन में है वो मेरे में नहीं हो सकती, क्योंकि डुप्लीकेशन फिर कंपाउंडिंग में बदलता है। और इसमें एक टेक्निक होती है, वो मैं आज को सिखाने का प्रयास करूंगा, उसका नाम है जंपिंग थ्रू विंडो। आप कहेंगे तो इन विषयों पर अलग से ट्रेनिंग ले लूंगा। और एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम होम मीटिंग, होम मीटिंग का जादू। सतीश पंडित जी की कैसेट है हाई स्पीड, और उस हाई स्पीड में अंदर टॉपिक है होम मीटिंग, यानी स्पीड बढ़ानी है तो तरीका क्या है, होम मीटिंग्स। और चौथी चीज है थर्ड पार्टी प्रिंसिपल, इसके ऊपर भी सतीश पंडित जी की कैसेट है, थर्ड पार्टी प्रिंसिपल और पावर ऑफ टूल्स। और अब जो अगली जो चीज है, जो आप लोगों में से बहुत सारे लोग सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उस ताकत को जानते नहीं, कि पावर ऑफ फोकस। अगर आपका फोकस क्लियर नहीं होगा तो टीम का फोकस कैसे क्लियर कर पाएंगे।
और टीम का फोकस आप क्लियर नहीं करेंगे तो डुप्लीकेट कैसे होगा? फिर तो दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा, ताकत तो दिल की खत्म हो गई। इसलिए पहली चीज तो आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा है, अटेंशन, माइंड की अटेंशन लेंथ खत्म हो गई। आजकल रील का जमाना है, आदमी इतनी देर में तो स्क्रॉल कर देता है, उसकी ज्यादा देर माइंड नहीं टिकता है। तो इसलिए पावर ऑफ फोकस को समझना होगा, और फिर पावर ऑफ प्रमोशन तब आएगा जब फोकस क्लियर होगा। बिल्कुल, बहुत ध्यान से ये शब्दावली को आप नोट कर लें, क्योंकि एक मीटिंग में इस सारी वोकेबलरी को समझाना, पुराने लोग तो शायद समझ जाएंगे, पर जो अभी अनुभवी नहीं है उनके लिए, लेकिन इतनी ताकतें, इतनी शक्तियां आपके बिजनेस टीम में और आपके टीम वर्क में काम करने लगेगी, तो फिर अप्रैल पड़ेगा भारी। ये कर लो जिम्मेदारी। कौन सी? नेटवर्क की ताकत को काम मिले, डुप्लीकेशन तैयार करना। नेटवर्क का सिद्धांत है LTD, लर्न टीच डुप्लीकेट। और आगे बढ़ने के लिए रास्ता क्या है? जंपिंग थ्रू विंडो। मुझे लोगों के पास पहुंचना है। RCM कैसे 3 करोड़ लोगों तक पहुंचा? मेरी लिस्ट से अगर मैं काम करता तो लिस्ट तो खत्म हो जाती। जंपिंग थ्रू विंडो के थ्रू हमें पूरे भारत को कवर करना होगा, और उसका टेक्निक है होम मीटिंग, और उसका तरीका है थर्ड पार्टी प्रिंसिपल। और फिर यहाँ टूल्स की मदद से ये सारा काम कितना आसान हो सकता है, और पावर ऑफ फोकस आ जाएगा, तो हमारा आम से आम डिस्ट्रीब्यूटर भी काम करने लगेगा, और पावर ऑफ प्रमोशन होगा। और अब अगला एक प्रिंसिपल है, अगर हमें पूरी टीम से काम करना, पूरे हिंदुस्तान से काम करवाना है, कमजोर से कमजोर साथी से काम करवाना है, साधारण से साधारण साथी से काम करवाना है, महिलाओं से काम करवाना है, पुरुषों से काम करवाना है, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनसे काम करवाना है, तो अगला एक सिद्धांत है, उसका नाम है चूज इजी नंबर फर्स्ट। सबसे पहले सबसे आसान सवाल को पकड़िए, जो सबसे इजी हो उसको पकड़िए। और सबसे इजी क्या है? RCM 3 करोड़ लोगों तक क्यों पहुंचा? क्योंकि 3 जोड़ी पैंट था। तो ज्वाइनिंग कितनी होती थी? एक महीने में 5 लाख। अब इतने प्रोडक्ट हो गए, इतनी ज्वाइनिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि जिसके पास अगर इतने प्रोडक्ट बचाते तो वो कंफ्यूज हो जाता। पहले सिर्फ एक लाइन बोलनी पड़ती थी, 3 जोड़ी कपड़े बदलने से इनकम आती है, यार इतना ही करना है, ये तो मैं कर लूँ। 3 जोड़ी कपड़े बदलना है, ये बदल, इतनी रिस्क लेने के लिए आपको क्या है? एक नया आदमी आसानी से बड़े निर्णय नहीं ले सकता। पहले दिन में जैसे कील को दीवार में डालने के लिए आगे से नुकीला करना पड़ता है, तो पहले आगे से सरल रखना पड़ता है। और अब आप इन 5 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमन को अपनी ज्वाइनिंग किट मांगो, और यहां से अपनी टीम की संख्या बढ़ाना शुरू कर दो, और पावर ऑफ नेटवर्क को बढ़ाना शुरू कर दो। और उसके लिए कोई सिंपलेस्ट टूल मैं समझता हूं कि शायद इतिहास में, वर्ल्ड के इतिहास में इससे सरल कोई टूल हो नहीं सकता। इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। और ये सीखा मैंने पटना से 10 मार्च को। मैं वहां एक प्रोग्राम के सिलसिले में गया था, वहां के लीडर ने जब इसकी, मैंने आज उससे कंफर्म किया, तो उसने 40 बंडल मंगवाए थे और 400 लीडरों के हाथ में दिया, और उसकी वजह से उसको 35 लाख रुपए का बिजनेस इन टूल्स की मदद से मिला है। ये सारा कंफर्म किया मैंने। उसके 1 करोड़ के बिजनेस में 10 तारीख के बाद में ये टूल जितने लोगों तक पहुंचा पाया, उसमें 35 लाख का बिजनेस ने तो ट्रेनिंग हो पाई, नेट लोगों तक बात पहुंच पाई। मार्च के महीने में 35 लाख का टूल, इस टूल से उसने अपनी टीम से बिजनेस करवाया। अब ये टूल क्या है, पहले तो उस टूल को समझ लें। इस टूल में 12 सवाल लिखे हुए हैं। आप लोगों ने इस टूल को लिया होगा, लेकिन लोगों को भरने के लिए दे दिया होगा। आपने कहा होगा कि इसको भर दो, आपको लगा होगा कि वो भर देगा तो काम हो जाएगा। नहीं, आपको सामने बैठकर डॉक्टर की तरह से सवाल पूछने, और सवाल पूछने में वो वोकेबलरी, वो माहौल, वो तरीका काम में लेना जिससे सामने वाला हाँ बोले। उसका हाँ ही आपका साथ है, यानी वो हाँ बोल रहा है, इसका मतलब आपके साथ आने को तैयार है। फिल्मों में गाना सुना होगा ना, बागों में बहार है, तुम्हें मेरा इंतजार है। तो वो 4 बार हाँ बोलने के बाद अगला तुम्हें मुझसे प्यार है, वो हाँ ही होता है। हाँ, तो सवाल, सवाल कौन सा पहले पूछना, सवाल किस तरीके से पूछना, सवाल किस माहौल में पूछना। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, तो डॉक्टर आपसे सवाल पूछता है, और वो 5 सवाल ऐसे पूछता है, आपको तो यार डॉक्टर साहब तो बहुत ही अच्छे हैं, इनको सारी बात पता है, इन्हें जो लिखे मैं भी ले लेता हूँ, क्योंकि इनको तो पहले से ही पता है कि मेरा सर दुखता है, मेरा BP रहता है, मेरे को चक्कर आते हैं, डॉक्टर साहब को सारी बात पता है, ये बढ़िया डॉक्टर है, और ये जो भी लिखे मुझे लेना है, बस वही काम आपको करना है। और वो सवाल आपके किस तरह के सवाल है, मैंने प्रैक्टिकल किया वो भी, कि आपको कभी कभी कमजोरी, थकान या चिड़चिड़ापन ऐसा कुछ महसूस होता है, तो मैक्सिमम आपको, अगर वो हाँ नहीं बोलते, मैंने जैसे किसी से पूछा, मैंने मुस्कान से पूछा, मैंने कहा ऐसा होता है, उसने कहा नहीं। मैंने कहा कभी नहीं होता है, नहीं, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तब होता है। मैंने कहा वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कभी कभी। अगर 24 घंटे ऐसे करोगे तो मेरे ऑफिस में थोड़ी बैठे दूंगा। नंबर 1। दूसरा क्या, कभी कभी आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाते हैं, चक्कर आते हैं, अब याद करो क्या ऐसा होता है? तो महिलाएं कहेगी हाँ। क्या कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है, और ऐसी चीजों से वजह से आपके सर दर्द वगैरह भी होता रहता है? तो फिर आपको जवाब मिलेंगे। और क्या आपको मासिक धर्म के दिनों में परेशानियां बढ़ जाती है, तकलीफ रहती है, ब्लडिंग कम होना या ब्लडिंग ज्यादा होना, इस तरह की समस्याओं से, और वो दिन आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, तो आपको मिलेगा हाँ। क्या अक्सर आपके बाल झड़ते रहते हैं? तो हाँ मिलेगा। क्या मौसम के बदलाव के कारण आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं? उन दिनों में अक्सर बीमारियां आपको अटैक करती रहती है? हाँ। ये सवाल, मतलब ऐसे सवाल कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। आप मतलब नॉलेज लेकर आप भी सवाल बना सकते हो, आपकी भी सीट बना सकते हो, कंप्यूटर से भी प्रिंट निकाल सकते हो, लेकिन ये सीट आपके पास रखनी है, उसको भरने के लिए नहीं देनी। भरोगे तो वो बीमारी को छुपा लेगा। आपको प्रैक्टिकली होम मीटिंग में भी ऐसे सवाल पूछ सकते हो। मैंने होम मीटिंग में अक्सर 20 महिलाओं को सामने बिठाकर पूछा, तो महिलाओं ने कहा हाँ ये सब चीजें तो हमारे साथ होती है। और ये आपको समझना होगा कि महिला माँ होती है, उसके पास सहन शक्ति होती है, बीमारियों के साथ उसने जीना सीख लिया होता है, बीमारियों को उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया होता है। आपको उसको ये सवाल पूछकर उसकी बीमारियों का एहसास करवाना है, जिसको उसने जिंदगी का हिस्सा मान लिया है, उसको बीमारी का एहसास करवाना कि ये आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, ये आपकी बीमारी की वजह से बीमारी है। तो अब जैसे मैंने मेरे ऑफिस में काम करने वाली बाई से, मतलब 10 को मैं पढ़ना था, 11 में मैंने ये काम कर ली, 11 मार्च को। तो 12 सवाल में से उसके 10 में हाँ आया।
क्योंकि वो 40 साल की उम्र है, भाई है, उसका खान पान कमजोर है, उसकी जीवन शैली कमजोर है, तो 10 सवाल में आया। दूसरा, अच्छे घर से है, मुस्कान है, 25 साल की उम्र है, उसके 12 में से 5 में हाँ आया। और 18 साल की लड़की है, उसके भी 12 में से 5 में हाँ आया। यानी 100% रिजल्ट है। और ये संजय जी बैठे हैं काकेर में, इन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया, 100 महिलाओं का ब्लड टेस्ट करवाया, 98 का कम आया। इसका मतलब 100% रिजल्ट है, बिना ब्लड टेस्ट कराए। महिलाएं मानने को तैयार है कि हमारी प्रॉब्लम है, अगर आपके पास सोल्यूशन है तो हम तैयार है। आमने सामने बैठकर पूछे जैसे डॉक्टर पूछते हैं, और इस पर टिक करते हैं। आप टिक करें, आपके पास रखें, और सीट भरने के बाद भी आप फाइल बनाते रहें, ताकि आपका नेटवर्क बनाने में आपको ये सहयोग करे। 12 सवाल की जगह 15 सवाल भी हो सकते हैं सवालों का कोई, और इनमें से एक भी जवाब में हाँ आ रहा है, इसका मतलब आपका कस्टमर भी तैयार है और आप भी तैयार हैं। हेमोग्लोबिन कम हो सकता है। और इसके अलावा भी हमारा प्रोडक्ट और चीजों पे भी काम करता है। तो अब ये टूल की साथ ताकत क्या है? ये टूल किफायती है, ये इफेक्टिव है, ये हाथों हाथ रिजल्ट देता है, ये सो सिंपल है, अति सरल है, डुप्लीकेशन है, कंपाउंड जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है, ये नेटवर्क बनाने में बड़ा मददगार बन सकता है। अब जो काम नेटवर्क बनाने में मददगार बन रहा है, तो उसको नेटवर्क बनाने का टूल बना लीजिए, और न्यूट्रीचार्ट उनको ज्वाइनिंग किट बना लीजिए। ये मैं अपनी तरफ से हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली कुछ टीमें ऐसा कर पा रही है और कर रही है। उसका एक वीडियो तो ये दिखा रहा हूँ मैं। मैंने 28 लाख पी का बिजनेस क्लोज किया था सितंबर में, उसका 85% शेयर न्यूट्रीचार्ज का हो गया है, और 4,870 पैकेट न्यूट्रीचार्ज 4,870 इन्होंने नहीं सेल किया, इनकी टीम ने सेल किया। और अगले वीडियो में नमस्कार, मेरा नाम अशोक बाविस्टाले है। मैं एमपी के छिंदवाड़ा जिले से हूँ। मैंने गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी की ट्रेनिंग में सुमन राजपूत जी का वीडियो देखा। उसके पश्चात मैंने मेरी पत्नी हेमलता बाविस्टाले से महिलाओं तक और बेटियों तक पहुंचाते हुए देखा। तो मैंने नागपुर के यूएलपी प्रोग्राम में आदरणीय मिलिंद सरवटी जी के सामने यह संकल्प लिया था कि हम हमारी टीम के माध्यम से मिशन 15 करोड़ घरों के स्वस्थ रखने के इस महाअभियान में शुरुआत में 10,000 घरों तक। उस वीडियो में यही लीडर 4,870 में थे, अगले वीडियो में 10,000 थे, और लास्ट में इनका 1 लाख का कमिटमेंट है। उन्होंने, मैंने जो शुरू में वेकोबुलरी आपको बताई है, मदद है, पावर ऑफ नेटवर्किंग है, ट्रेनिंग है, वो सब काम मिली, और उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट इन्होंने अपनी पत्नी का पर्ल क्वालिफाई करवा। अगर ये एक प्रोडक्ट से ऐसा कर सकते हैं, तो हमारे पास तो नया टूल हर प्रोडक्ट का बन गया है। एक प्रोडक्ट आपको क्या फायदा करता है कि वो नए लोगों को एक प्रोडक्ट, एक टूल आप डुप्लीकेट करके कंपाउंडिंग तक ले जा सकते हो, और बाद में कहते हैं कि ट्रैक बिछाने का काम, रेल की पटरी बिछाने का काम आपके लिए ड्यूटी चार्ज वूमन कर देगा। फिर आप उस पर बुलेट चलाओ, फिर आप जो जो ट्रेन चलानी चलाओ, आपके लिए वो काम हो जाएगा। और ये देखो प्रैक्टिकल हो रहा है, ये सब प्रैक्टिकल हो रहा है। और अब आप जो जो इस टेक्निक को, इसमें जो टेक्निक है, होम मीटिंग, जंपिंग थ्रू विंडो, टूल्स की मदद, टूल्स की ट्रेनिंग, स्टूडेंट बन के काम करना, टीचर बन के काम करना, लीडर बन के मदद करना, तो आप अगर ये काम रोज करेंगे तो आपको रोजाना ग्रोथ आ जाएगी। हर स्टेशन पे करेंगे तो हर स्टेशन पे ग्रोथ आ जाएगी। हर लीडर करेगा तो हर लीडर को ग्रोथ आ जाएगी। हर टीम करेगी तो हर टीम को ग्रोथ आ जाएगी। पूरे बिजनेस में ये करेंगे तो आपका ग्रोथ आएगी। और हम हेल्थ की प्रतिष्ठा, वो आगे हमारे पिनों में ग्रोथ आ जाएगी, और सारा होम मीटिंग करने में और सफल। वापस वो चीजें याद दिला रहा हूँ जिनकी मदद आपको लेनी। इस महीने अगर आपको ग्रोथ करना है, तो नेटवर्क की ताकत को समझना पड़ेगा। नेट वी आर इन द नेटवर्क इंडस्ट्री, और नेटवर्क से बड़ी ताकत, आज आरसीएम के पास बड़े से बड़ा वेंडर, बड़े से बड़ा प्रोडक्ट पार्टनर और बड़े से बड़े लोग आते हैं, क्योंकि आरसीएम के पास बना बनाया नेटवर्क, वो बना बनाया नेटवर्क। आप नेटवर्क बनाते एक बार हैं, वो काम करता है बार बार। बिल्कुल बिल्कुल, पावर ऑफ नेटवर्क को समझना होगा। और उस नेटवर्क में अगर डुप्लीकेशन चालू हो जाता है, यानी जैसा आप कर रहे हो वैसा आपकी टीम भी करने लग जाती है, तो वो डुप्लीकेशन आगे जाकर कंपाउंडिंग तक पहुंच जाता है। और उसको आगे पहुंचाने के लिए जंपिंग थ्रू विंडो, इसको मैं अगर कदम जी की भाषा में बोलूं तो कहते हैं कि मेरे को किसी भी शहर में एक टांग रखने की जगह दे दो वहाँ, यानी वो उनका कहने का मतलब वहां पर मेरी एक होम मीटिंग करवा लो, एक बंदा दे दो, उसके होम मीटिंग करेगी, उसमें जो 10 लोग मिलेंगे। और आरसीएम के शुरुआती दौर में मैंने भी ऐसा ही किया। मेरे को राजा राम जी ने गंगानगर बुलाया, गंगानगर वालों ने कहा सर यहाँ तो हमारे पास इतने लोग हैं, अगर आप बठिंडा चलोगे तो वहाँ पर और लोग मिल जाएंगे, आप तेजपुर चलोगे तो वहाँ और लोग मिल जाएंगे, सिरसा चलोगे तो और मिल जाएंगे। यानी जंपिंग थ्रू विंडो, उन्हीं के थ्रू लोग मिलते गए। लोगों के थ्रू एक होम मीटिंग में से नई होम मीटिंग को पैदा कर लेना, ऐसा प्रैक्टिकली आज भी मैं एसपी वर्मा जी को देखता हूँ कि वो करते हैं। कई लीडर करते होंगे, और प्रैक्टिकली जिनको मैं जानता हूँ, जंपिंग थ्रू विंडो और होम मीटिंग की संख्या बढ़ा। होम मीटिंग जादू है, होम मीटिंग चमत्कार है। हमें पर्सनल सेलिंग की जगह टीम सेलिंग को प्रमोट करना होगा। थर्ड पार्टी प्रिंसिपल, क्योंकि सेलिंग में जब मैं थर्ड पार्टी, अशोक बाविस के लिए इतना क्यों कर पाया, क्योंकि उसने पर्सनल टारगेट से ज्यादा फोकस किया टीम के टारगेट पर। अभी अगर वो अशोक जी होंगे तो मैं उनसे बात कराना चाहूंगा। 40 लोगों को वो फ्लाइट से लेके जा रहे हैं, और ऐसी महिलाएं जिन्होंने फ्लाइट की ट्रेन नहीं देखी होगी, उनको थर्ड पार्टी और पावर ऑफ टूल्स, पावर ऑफ फोकस। आपको अपनी टीम को किसी चीज में एक्सपर्ट बनाना पड़ता हुआ तो मैं पहले ही हूं, मेरा दिल तो एक जगह फोकस है ही नहीं। अगर मैं, अशोक जी हमारे बीच में मौजूद है, तो मैं अभी उनसे भी बात करूंगा। बिल्कुल, ये मन चाहे परिणाम पाने के 3 करोड़ लोगों का परिवार कैसे बना, वो कहानी मैं अगर सुनाऊंगा तो शुरू के 28 लोग मेरे वाले हुए थे आरसीएम में, जिनसे मैंने आरसीएम को यहाँ तक पहुंचाने में अपना काम शुरू किया। वो था 28 लोगों को बोला कि आप कुछ मत करो, आप केवल लोग इकट्ठे करो, मैं आऊंगा मदद करने। वो लोग इकट्ठे करने लगे, मैं मीटिंग लेने के लिए जाने लगा। एक जगह मैंने मीटिंग ली, इफेक्टिव, उन्होंने कहा सर अब यहाँ तो इतने, अगली बार अगली मीटिंग आप बठिंडा में दे दो, सिरसा में दे दो, वहां दे दो, वहां दे दो। और उसको बोलते हैं जंपिंग थ्रू विंडो। उसी से ये करोड़ों लोगों का परिवार बना। न्यूट्री चार्ट वुमेन को अपने पिन लेवल बदलने के लिए काम में कैसे लें, पर्सनल टारगेट और टोटल टीम के पिन लेवल के टारगेट कैसे अचीव करें, उसके लिए आपको स्टूडेंट, टीचर और ये सब कुछ बनना है, और लर्न, टीच, डुप्लीकेट करना है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग तक, पावर ऑफ कंपाउंडिंग तक आपको मददगार बन के रहना है। मैंने ये 2 रुपए का टूल आपके लिए ये इतने सारे कमाल कर सकता है, क्योंकि भारत में महिलाओं की संख्या कम नहीं है। 50 करोड़ महिलाएं, उनमें से 40 करोड़ को इस प्रोडक्ट की जरूरत है। और इस पर इससे इफेक्टिव वीडियो बने हुए, जिनकी जरूरत पड़े तो इनको काम में ले सकते हैं। एक नहीं, कई वीडियो बने हुए हैं।
और इतने सवाल कितने पैदा हो सकते हैं? ये 20 सवाल पैदा हो सकते हैं, 100 सवाल, 20 सवाल, बाल झड़ना, रूखी त्वचा, ये सारे सवाल ही तो है। ये चैलेंजेस महिलाओं को रहते ही हैं। आप अपने घर से चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, अपने घर से शुरू कर सकते हैं। और हमारे पास एक लाजवाब प्रोडक्ट है जो क्लिनिकली ट्रायल है। ये इसको ज्वाइनिंग किट, नेटवर्किंग का टूल, पर्सनल की जगह टीम के टारगेट, और इस मामले में एक दूसरे की ताकत बन के काम करें, एक दूसरे के मददगार बने और एक दूसरे के लिए थर्ड पार्टी का काम करें। मैं आपको प्रमोट करूं, आप मेरे को प्रमोट करो, और आप मेरी टीम में आके थोड़ा सा सपोर्ट करो, मैं आपकी टीम में आके सपोर्ट करूं, तो टीम के काम होने लगेंगे। और ये सवाल तो आपको बना के रखना ही पड़ेगा कि हाउ कैन डू बाय बोट, ये जो कैसे, तो ये आपको बनाना पड़ेगा और ये बातें आपको समझनी होगी। और बस समस्या शुरू ना करने में समस्या है, जो शुरू हो जाते हैं वो तो गुरु हो ही जाते हैं। और ये टूल फिर इसके बाद आपका काम है। जब आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, उस नेटवर्क में प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए ये टूल काम करेंगे, ये टूल काम करेंगे, और ये सारी चीजें काम करेगी। ये कब काम करेगी? जब आपके पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा, ये उतना ही ज्यादा काम करेंगे। ये सारे टूल आपके इन सारी चीजों में मदद करेंगे। लेकिन शुरुआत करने के लिए आसान, सिंपलेस्ट, सरल और एकदम प्रैक्टिकल, जो हर आदमी के लिए अफोर्डेबल है, हर जगह अप्रोचेबल है। मैंने तो कई जगह पीडीएफ भी भेज दी है और वहां भी लोगों ने काम कर लिया, लोगों ने खुद ही प्रिंट निकाल के भी काम कर लिया और मार्च के टारगेट भी पूरे कर लिए और इससे सपनों के टारगेट भी पूरे कर लिए। ये सब चीजें हो सकती है।